मुंबई के भांडुप में जिस ड्रीम मॉल में आग लगी है, उस आग में अब तक 10 शव निकाले जा चुके हैं। उसके बाद अब वहां पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहुंचे हुए हैं। इसके पहले पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले भी पहुंचे हुए थे। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि पुलिस को पहली नज़र में अस्पताल प्रबंधन की गलती नज़र आ रही है, लापरवाही दिख रही है। और ये जो भांडुप में है, इसमें जहां पे आग लगी है उसके बाद अब काफ़ी तफरी भी रही। रात भर 70 मरीज थे अस्पताल में, 2 की मौत पहले हो चुकी है, ऐसा अस्पताल ने हमें बताया था। लेकिन अब और 10 शव ने, यानी कुल 8 और शव निकलने के बाद ये संख्या 10 तक पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं वहां पर इस वक्त में। आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे, काल रात्री आपण कोविडसाठी म्हणून काही ठिकाणी तत्काळ आणि तात्पुरत्या पद्धतीने उपचार व्हावेत म्हणून हॉस्पिटलसाठी परमिशन दिली होती। त्यातलंच एक हे मॉलमध्ये तयार केलं गेलेलं हॉस्पिटल होतं। गेल्या वर्षीची परिस्थिती आपल्याला आजही आठवत असेल। आपली आरोग्य सुविधा आणि आर्थिक साथ यांच्याप्रमाणे खूप व्यस्त होतं आणि म्हणून आपण राज्यभर जिथे जिथे शक्य असेल तिथे तिथे आवश्यकतेनुसार काही कोविड केअर सेंटर्स आणि हॉस्पिटलसाठी परवानगी दिली होती। त्याच पद्धतीने इकडे हॉस्पिटल हे सुरू होतं। या हॉस्पिटलला तात्पुरती परवानगी होती आणि ती परवानगी येत्या 21 तारखेला संपत होती। दुर्दैवाने आपल्याला हेही माहिती आहे की दुर्दैवाने मला तर तळमजल्यावरचं तळमजला पहिला मजला म्हणजे हॉस्पिटलच्या खाली असलेल्या दुकानं असतील, काय असेल ते नोंद असेलच, तिथे आग लागली आणि ती आग पसरत वर गेली। तिथे जे रुग्ण, कोरोनाचे रुग्ण ऍडमिट होते त्यांच्यापैकी सर्वांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला गेला। मात्र त्यात मला आता जी माहिती कळली त्याच्यामध्ये व्हेंटिलेटरवरती जे रुग्ण होते त्यांना हलवण्यासाठी नाही म्हटलं तरी थोडा अवधी लागला, कारण पहिले जे काही हलवू शकत होतो काही जण त्या बाजूला गेले, त्यांना आपण सुटका केली। हॉस्पिटलमध्ये बाकी रुग्ण होते त्यांची सुटका केली आणि व्हेंटिलेटरवरती जे रुग्ण होते त्यांची सुटका करायला थोडासा अवधी लागला आणि दुर्दैवाने त्यांचा मृत्यू झाला। एकूणच काय की अशा दुर्घटना घडल्यानंतर आपण सगळे जागे होतो। मग चौकशी लागते, तशीच याही बाबतीत चौकशी केली जाईल। जर याच्यामध्ये कोणाचा काही दोष असेल, गुन्हा असेल तर साहजिकच आहे कायद्याने त्यांच्यावरती कारवाई केली जाईल। अशा दुर्घटना होऊ नयेत, कारण काही 1-2 वर्षापूर्वी आपल्याला हे आठवत असेल की कमला मिलमध्ये सुद्धा दुर्घटना घडल्या आणि निरपराध लोकांचे जीव त्याच्यात गेले। आणि अशा दुर्घटना घडू नयेत म्हणून मधल्या काळामध्ये मी ह्या सूचना सर्व राज्यभर दिलेल्या आहेत कि जिथे जिथे ऐसी अपने हॉस्पिटल्स हैं, विशेषतः कोविड केयर सेंटर। इस समय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई है जिसमें एक मंजिल में आग लगी, उसके बाद आग आगे बढ़ती चली गई। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ हम केस करेंगे। ये बेहद दुखद है कि कोविड के लिए हमें अस्पतालों की जरूरत थी, उस समय इसको परमिशन दी गई थी। आपल्याला ही कल्पना है कि कोरोना की और इसमें वो ये भी बता रहे हैं कि जो लोग वेंटिलेटर पे थे, उन वेंटिलेटर पे जो लोग मौजूद थे वो उनमें ज्यादातर जो लोग मारे गए हैं उनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो वेंटिलेटर पे थे, वो बाहर नहीं निकल पाए या उनको निकाला नहीं जा सका शुरुआत में आग लगने के साथ ही। तो ये तमाम चीजों की जानकारी इस समय मुख्यमंत्री दे रहे हैं। मुंबई एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है एक बार फिर। पहले मुंबई ने कोविड की सबसे ज्यादा मौतें देखी, सबसे ज्यादा केस देखे और महाराष्ट्र ने भी देखे, और अब एक और दुर्घटना हुई है जिसमें आग लगी है। मुंबई इन आगों का सामना पहले भी कर चुकी है, जिसका उदाहरण उद्धव ठाकरे अपनी बातचीत में कर भी रहे हैं। कह रहे हैं कि कमला मिल में जिस तरीके से आग लगी थी उसमें भी जाने गई थी। कल जो यहाँ हादसा हुआ, दुर्घटना हुई, पिछले 1 साल से हम कोरोना से लड़ रहे हैं।
पिछले साल जब कोरोना की शुरुआत हुई तो बेड्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे। इसलिए हम सारे लोगों ने इकट्ठा होकर कोरोना के साथ लड़ाई करने की शुरुआत की। और लड़ाई करने के लिए आपको ये भी पता है कि जहां भी जरूरत थी वहां हमने टेम्पररी हॉस्पिटल्स के लिए इजाजत दी, क्योंकि देनी पड़ी। फील्ड हॉस्पिटल्स हो या और कौन से हॉल्स हो, वहां हॉस्पिटल के लिए इजाजत देनी पड़ी। वैसे ही एक टेम्पररी परमिशन इस हॉस्पिटल को दी गई थी। आने वाले 31 तारीख को वो समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब आज तारीख 25-26 है, 2-4 दिन पहले दुर्घटना हो गई। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अगर इसमें कुछ किसी की गलती होगी या कुछ भी अनदेखी होगी तो कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन फिलहाल जिन लोगों का मृत्यु हुआ है, सारे परिवार की मैं क्षमा मांगता हूं। फायर ब्रिगेड ने काम जो किया है, अच्छा काम किया है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा जो भी वहां आपत्तिग्रस्त थे उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग जो वेंटिलेटर्स पे थे उनको हम नहीं बचा सके। उनको शायद शिफ्ट करने के लिए ज्यादा कुछ तैयारी की आवश्यकता थी, क्योंकि वेंटिलेटर पर अगर कोई हो तो वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बहुत ही मामला गंभीर होता है। और इसलिए जिन लोगों का मृत्यु हुआ, मुझे कहा गया कि उसमें ज्यादा करके वेंटिलेटर पर जो लोग थे उनका मृत्यु हुआ है। फिर से मैं उनके परिवार की माफी मांगता हूं। कॉम्पनसेशन तो जरूर दे देंगे। कॉम्पनसेशन तो फिलहाल जैसे मैंने कहा कि ऐसी कभी कुछ दुर्घटना घटती है तो उसके बाद हम आंखें खुलती है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, इसलिए 2 महीने पहले ही मैंने सारे जितने अपने हॉस्पिटल है, आपको याद होगा विदर्भ में एक ऐसी घटना हुई थी, और उस वक्त मैंने सब पूरे महाराष्ट्र के जितने सारे हॉस्पिटल्स है उनको सूचना दी है कि शॉर्ट सर्किट हो, वायरिंग, फायर ऑडिट होना चाहिए। लेकिन ये जो आग लगी वो हॉस्पिटल में नहीं लगी, हॉस्पिटल के नीचे शायद कुछ ऑफिस होगा या दुकान होगा, वहां पर लगी और वहां से फैल गई है। और फिर से मैं एक बार कहता हूं, कोरोना का संकट बढ़ रहा है, उस वक्त भी बढ़ रहा था। अपनी जितनी सारी आरोग्य के लिए व्यवस्था है वो उस वक्त कम पड़ रही थी, बेड्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे। इसलिए जहां भी आवश्यकता थी और आवश्यकता है वहां कुछ संस्थाएं आगे आई और उनको इजाजत देनी पड़ी। यहां भी हॉस्पिटल का जो काम चल रहा था उसका भी आप रिपोर्ट लेंगे तो जो मुझे जानकारी मिली है कि हॉस्पिटल का काम ठीक चल रहा था, लेकिन आग लगी है वो इसके नीचे जो दुकान होंगे या ऑफिस होंगे वहां लगी है। सर कितने लोग मिसिंग हैं, कितने लोग इंजर्ड में सर अभी तक जानकारी सर? नहीं, सारे के सारे लोग पूरे फायर ब्रिगेड के लोगों को। हाँ, नहीं आप बताइए ना सर, कितने लोग मिसिंग है? क्या लोग अभी भी ट्रैप्ड हैं अंदर? नहीं, इसमें टोटल 78 लोग एडमिट थे, उसमें से 10 मयत हुए हैं। बाकी के जो 68 लोग हैं उसमें से कुछ दूसरे कोरोना हॉस्पिटल में गए हैं, कुछ अपने घर में चले गए हैं। तो वो लिस्ट हमारे पास में है, कुछ 7-8 नाम है वो। मुख्यमंत्री क्षमा मांग रहे हैं, किसी भी मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। उद्धव ठाकरे इस समय माफी मांग रहे हैं उन तमाम परिवारों से जिनकी जान गई है। ये कोई सरकारी अस्पताल नहीं था, निजी अस्पताल था। सभी लोगों का जिनकी मौत हुई है बेहद दुखद हुई है। हम उन परिवारजनों की दुख को समझ भी सकते हैं। वेंटिलेटर पे किसी व्यक्ति को लगाया गया है। फायर कर्मी जो हैं, दमकल कर्मी हैं, उनके सामने दुविधा ये कि अगर वो उनको उठा के लेके आते हैं वेंटिलेटर से तो कैसे लेके आएंगे, क्योंकि वो ऑक्सीजन के सिलेंडर के साथ जुड़े होंगे, सपोर्ट सिस्टम है उनके साथ। उनको उठाने की कौशल या उनके उठाने की ट्रेनिंग किसी भी दमकल कर्मी को पहले से नहीं है और होती भी नहीं है। तो ये बेहद दुखद घटना है जिस पर मुख्यमंत्री ने माफी भी मांगी है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो भी कसूरवार होगा उसको सजा मिलेगी, लेकिन पहली नज़र में ऐसा लग रहा है कि अस्पताल की गलती उस तरीके से नहीं थी। नीचे आग लगी जो आगे बढ़कर अस्पताल तक पहुंच गई। वक्त एक ब्रेक का है।